बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया। कहा, नीतीश मॉडल पर केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने वक्फ बिल और जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है तब तक वक्फ बिल पर देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार जल्द ही जातीय जनगणना कराने जा रही है। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने दावा किया है कि बिहार की तर्ज पर देश भर में जातीय जनगणना होने जा रही है। जातीय जनगणना के नीतीश मॉडल पर अब केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, जो कि जल्द ही शुरू होगी। वक्फ बिल के जेपीसी में होने और उसके कुछ बिंदुओं पर विमर्श के दौरान देश के अल्पसंख्यक वर्ग में जो माहौल बना है, उस पर जमा खान ने बड़ा बयान दिया है। जमा खान ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार जिंदा है तब तक वक्फ पर मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जमा खान ने तेजस्वी और लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिवार सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनी चलाते हैं। जेपीसी में मामला होने के बावजूद जो तमाम मुस्लिम नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेके तमाम नेता, उनको ये डर है कि वक्फ जो नया कानून बनने जा रहा है, जो बिल आएगा, उसके जरिए जो वक्फ की संपत्ति है उस पर सरकार की नज़र है। आपके बिहार में भी किशनगंज और तमाम जिलों में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप अल्पसंख्यक लोगों के मन में विश्वास क्यों नहीं करना चाहता? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से काशी नगरी के तमाम लोगों को प्रणाम सलाम करते हुए, चूँकि मेरी कर्मभूमि रही है, यहीं से मैंने छात्र संघ की राजनीति का सफर तय किया हूँ। दयानंद महाविद्यालय बीएचयू संबंधित में छात्र संघ उपाध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष में रहा है। यही मेरी पढ़ाई हुई है, कर्मभूमि रही है। फिर मैं जाकर बॉर्डर चुनाव जीता, आज मंत्री हूँ। इस काशी नगरी के आशीर्वाद से, मित्रों के आशीर्वाद से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाद में बताना चाहता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है इस पर, मैं नेता नीतीश कुमार जिसको हम लोग मानने वाले मैं हूँ, जिसके नेतृत्व में मैं काम करता हूँ, जो बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता भी हैं, जिन्होंने सबकी बात रखी, सबके लिए काम किया है। जो संविधान में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, उस संविधान को हमारे बिहार में उतारने काम करते हैं। जिस क्वेश्चन को आपने भी उठाया है उसमें बात करना चाहता हूँ कि इसीलिए ये समिति में गई। कुछ बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो कि बिंदु पर चर्चा नहीं तो नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, देश का कोई भी समाज का नुकसान होगा, देश को नुकसान होगा। तो इसको लेकर हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बातचीत भी किया। हमारे वहाँ दिल्ली बात की हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई, जो समिति में गई, जेपीसी में गई, जिसपे एक समिति के अनुसार कुछ हर पार्टी के लोगों का एक बैठक हुआ, उसमें मेंबर बने हैं। वो मेंबर बैठक करके बात करके वो लोग अपने अपने हिसाब से हर जगह बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पार्टी के भी जदयू के बने हैं, कोई बीजेपी का बना है, कोई हर पार्टी का बन के लोग बैठा हुआ है। हर लोग सबका बातचीत कर रहा है। बातचीत करके कुछ बिंदु है जिस बिंदु पे सब लोग बात कर, समिति अगर नहीं बदलना होता या कुछ ऐसा बात नहीं होता तो समिति में नहीं जाता। समिति में ऐसा इसलिए गया कि चूँकि हिंदुस्तान में रहने जितनी आवाम है सब हिंदुस्तान के हैं। सारे लोग का प्रेम व्यवहार संबंध जो संविधान में है सब लोग बना रहे, किसी को नुकसान ना हो। एक भी समाज का नुकसान होगा तो हमारे देश का नुकसान होगा, इसलिए इसको लेकर समिति में गई है, उसको बैठक चल रही है। आने वाले दिनों में वो क्लियर हो जाएगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि जेडीयू के रहते वक्त की संपत्ति पर किसी का अतिक्रमण नहीं? एकदम, ये मैं कहूँगा आपके सामने कि जब तक नेता नीतीश कुमार जिंदा हैं, हमारे लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जिंदा हैं, तब तक संविधान की जो बातें हैं देश में चलेगी। न संविधान को बदल सकता है, न वक्फ बोर्ड में ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता है जिससे हमारे देश में नुकसान हो। लेकिन आपने अभी अपने नेता की, मुख्यमंत्री जी की बड़ी प्रशंसा की। जी। लेकिन जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जी एक बड़े नेता के घर में AK-47 पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी होती है, जी उसी नेता से मिलने मुख्यमंत्री जी उनके घर पर जाते हैं। बड़ी इसको लेकर आरजेडी बड़ा मुद्दा बना रहा है। किसको यादव ने किसको आरोप लगाया है अनंत सिंह से। ये बताइए, जिसको कोर्ट ने बता दिया, अब बताइए आप, जिसको कोर्ट ने अगर छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, कोर्ट ने बता दिया कि जमा खान सही आदमी है, तो आपको मानना पड़ेगा। रही सवाल जिसका आप नाम ले रहे हैं, उनका कार्यकाल, माता पिता कार्यकाल पूरे देश ने देखा है। जो तांडव बिहार के अंदर था, जो बिहार करा रहा था, बिहार तड़प रहा था, आपसी भाईचारा बिगड़ रहा था, कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था बिहार के अंदर। आप बोलो नौजवान, हम भी नौजवान हैं, हम लोग छोटे थे, आप भी छोटे रहे होंगे उस समय। हमने देखा 20 साल के अंदर, सुना भी है कि बिहार के अंदर कोई 6 बजे बाद निकलता नहीं था। आज आप बिहार में जाइएगा तो पूरा बदलाव हुआ है। बिहार के अंदर अगर विकास का छोटी लकीर हो या बड़ी लकीर हो, कोई खींचा है तो नेता नीतीश कुमार जी खींचे हैं। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं,
जिस व्यक्ति की आप चर्चा किए हैं अपने मुंह से, मैं कहना चाहता हूं वो तो प्राइवेट कंपनी बना लिया है लोग, वो प्राइवेट कंपनी बना कर बिहार लूटना चाहता है। उनका कार्यकाल लोगों ने देखा है, जो परिवारवाद करता हो, जो बिहार को लूटता हो। बिहार के जब इनके माता पिता के हाथों में बिहार था, बिहार की बागडोर उनके हाथों में था, बिहार करा रहा था। बिहार की स्थिति दयनीय थी, न शिक्षा था, न लाइट थी वहाँ, न रोड था, न भाईचारा मोहब्बत था। लेकिन नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में आप पता करिएगा, ये 2005 के बाद से हैं, और 2005 के बाद चूँकि आप नौजवान साथी हैं, मीडिया के मेरे साथी हैं, यहाँ पर देश दुनिया में हर जगह लोग आपके हैं, आप पता करिए कि 2005 के बाद जो विकास हुआ है, या रोड का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, या सौहार्द का मामला हो, भाईचारा का मामला हो, आज तक नहीं हुआ है। 2005 के बाद विकास हुआ है, कहीं सौहार्द नहीं बिगड़ा है। आप जमा खाता उनके साथ भी सरकार बना एकदम रहे हैं। तो आप क्या गारंटी दे रहे हैं कि 2025 में अब जेडीयू आरजेडी के साथ नहीं जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार जी ने देश प्रदेश के हमेशा हित का फैसला किया है। अगर उनके साथ भी रहा है तो अपना एजेंडा चलाया है। नीतीश कुमार जी का इतिहास गवाह है, परिवारवाद नहीं करते हैं, जातिवाद नहीं करते हैं, धर्मवाद नहीं करते हैं। जो संविधान है, संविधान के मुताबिक हर परिवार को मानते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं। वो देश का नेता सिर्फ नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं आज तक परिवारवाद नहीं किया है, पूरे बिहार को अपना परिवार समझ कर विकास किया है और सौहार्द बना रहे। जातिवाद का आपने जिक्र किया, आपकी सरकार जब थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाति जनगणना हुई बिहार में जी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब जाति जनगणना की मांग विपक्ष करता है तो फिर वर्तमान सरकार, चूंकि आप एनडीए के भैया, तो जेडीयू क्या स्टैंड लेगी कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो? भाईजान, आपको जानकारी भी होगा, चूंकि मीडिया के साथ ही मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग, मीडिया के मेरे भाई आप लोग हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ आपके सामने कि जातीय जनगणना की बात अगर शुरुआत किसी देश के अंदर किया और नीतीश कुमार जी ने किया, शायद आपको याद होगा। लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुआ, जाति गणना हम लोग कराए बिहार के अंदर, उसको जाति जनगणना के लिए भी हम लोग कहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने केंद्र में, चूँकि हम लोग सारे भाई मिलकर सरकार देश को चला रहे हैं, हम लोग एनडीए के साथ हैं, ईमानदारी के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन उसकी बातें चल रही है और निश्चित तौर पर इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मंथन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जातीय जनगणना होगी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर के एक बयान दिया है। उनका कहना है कि लालू यादव कभी भाजपा के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन नीतीश कुमार मोदी के पैरों में 2 बार हो चुका है। वो तो बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, चूँकि बौखलाए हुए हैं। जानते हैं कि इस 25 में 0 पे लोग आउट हो जाएगा, चूँकि उनके परिवार का कार्यकाल हमारे बिहार के लोगों ने देखा है। अब तो उत्तर प्रदेश में मेरे भाई लोग हैं, चूँकि आपके लोग वहाँ ही हैं, जानते होंगे, बताते भी होंगे। हम बताना चाहेंगे कि उनकी सरकार, जब माता पिता सरकार चलाते थे, जो मेरे बड़े बुजुर्ग में बात हम लोग करते हैं तो डर जाते हैं, आज भी डर जाते हैं। इनके कोई विश्वास नहीं कर रहा है, चूँकि ये तो परिवारवाद क्या है, लोग ये तो विरासत से आए हैं, संघर्ष उन्होंने किया नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को क्या जांच करेगा? नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं मेरे भाई, नीतीश कुमार जी या इनके साथ रहे हो या हम लोग एनडीए के साथ हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं जिससे नुकसान किसी बिहार का नहीं हो, ये हमेशा सोचते हैं। उनके साथ में था, जब भाई ने क्वेश्चन किया, इस बात तो सच है। लेकिन जब देखे कि बिहार के नुकसान कर रहा है लोग, ये लोग नहीं बदल रहा है, जो उनका रूपरेखा पहले वाली वही आज भी है, तो नेता हमारे हट गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, दावा करना चाहता हूँ, जो ये बातें कर रहे हैं वो बौखलाए हुए लोग हैं, ये विरासत वाले लोग हैं। ये संघर्ष क्या जानता है ये लोग? ये चाहता है कि जो प्राइवेट कंपनी मैंने बना लिया है, माता पिता भाई बहन, जो ये प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, हम लोग बिहार के अंदर आए, बिहार को लूटें। लेकिन बिहार की आवाम समझ चुकी है, अगर नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनका नेतृत्व है, पूरा बिहार एनडीए के साथ है, और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उन सब की जमानत जब्त हो जाएगी।